आजकल लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। पर हर संडे में अपने लिए और अपने पेट्स के लिए थोड़ा वक्त निकाल ही लेता हूँ। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। अभी हमारी फैमिली छोटी सी है, लेकिन एक दिन ज़रूर बड़ी बनेगी। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि संडे का फुल व्लॉग चाहिए, इसलिए आज मैं लेके आया हूँ अपना पहला लॉन्ग व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। घर से निकला अपनी मंजिल की ओर, गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा उस जगह जहाँ जाने के लिए मैं पूरा हफ्ता इंतज़ार करता हूँ। और आखिरकार पहुँच ही गया उस गली में जहाँ से मेरी खुशियों की मंजिल शुरू होती है। दरवाजे पे ही मेरा स्वागत करते हुए बकरी सिपाही तैयार खड़े थे। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं गाय के गोठ में, और ये हमारा गाय का गोठ। आते ही आपको बकरियाँ दिख जाएंगी यहाँ पर। तो अब ये देख ही सकते हो, हमारे पास एक दो गाय, एक बछड़ा, एक और बछड़ा यहाँ पर है। तो इनका इंट्रोडक्शन ऐसा है कि ये सबसे सीनियर गाय है हमारी, और इसकी मम्मी को हमने किसी और को दे दिया है। उसके बाद ये है, इसका बच्चा ये है, और इसका बच्चा ये है, और इस बार इसकी माँ भी ब्याई है, और ये वाली गाय भी ब्याई है। अभी हमारी मम्मी बकरियों को प्यार कर रही है। मम्मी ने यहाँ ऐसे करा, मुन्नू चुन्नू कहा, तभी जाके लेट हो जाती है मम्मी को। मम्मी की बकरी का नाम है, ये है मुन्नू और ये है चुन्नू, इनके नन्नू मुन्नू। एक बकरी से शुरुआत करी थी मम्मी ने, और आज पहुँच गए, टोटल हो गए 5 या 6 बकरियाँ। और ये मेहनत का ही नतीजा है हमारी मम्मी का। जो हमारी मेहनत, मम्मी सुबह 4:30 बजे उठ जाती है और घर का भी करती है, बाहर का भी करती है, खेत का भी करती है, गाली भी मंगाती है। अच्छा, तो ये जो लकड़ी के तख्ते बिछाए हैं मम्मी ने, इसमें जब ये बकरी अपनी टॉयलेट करती हैं, उसके बाद सूखे के लिए यहाँ पर बैठ जाती हैं। इससे इनको ठंडा भी नहीं लगता है। जैसे कि ज़मीन में आप देख सकते हो कि गीला हुआ है और ये तख्तों के ऊपर सूखा है, बीमारियाँ आ जाती हैं, वो बीमारी भी नहीं आती है। और हर बकरी के लिए मम्मी ने यहाँ पर बिछाया ही है लकड़ी के तख्ते, जिसमें वो आराम से बैठती हैं, और लकड़ी सारा ही गीलापन या मॉइस्चर सोख लेती है। ये हमारी मम्मी का हर दिन का रूटीन है, साफ़ सफाई करना, घास देना, हटाना, ताज़ा घास देना। और आपको पता है, बकरी एक बार ना जो घास उसको दे दी जाती है, उसके ऊपर अगर थोड़ी भी स्मेल आ रही हो, वो तो घास को नहीं खाती है। अब जितनी भी इतनी घास हो गई है, ये सारा बर्बाद गया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बर्बाद गया, हमारी मम्मी इसको भी रिसाइकिल कर देती है। इसको क्या करा जाता है कि बाहर धूप में सुखा दिया जाता है, और फिर यही घास को यहाँ गाय के नीचे बिछाने के काम में ले लेती है मम्मी। और हमारी मम्मी की बकरियाँ हैं VIP वाली, तो पंखे अंखे सारे ही कमरों में चलते रहते हैं। यहाँ पर ये गौ माता की पूरी सेवा करी जाती है यहाँ पर। तो इस कमरे में आप लाइटिंग के ऊपर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 लाइट ही हैं, और जैसे कि पंखे चल रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा उजाले में गाय बच्चियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो ये बिछाया है मम्मी ने, पिरूल होता है, ये हमारे पहाड़ में जंगलों में होता है। तो इसको ज़मीन में बिछाने से जो ज़मीन की ठंड है वो बकरी तक नहीं पहुँचती है, और इसके ऊपर बोरा बिछाने से ये हमेशा गर्म रहते हैं, इनको कभी भी ठंड नहीं लगती है। और बकरियों को मेनली ठंड से ही बचाना होता है, और यहाँ पर ही इनकी जीत है कि अगर बकरी को ठंडा लग गया, एक बकरी को भी ठंडा लग गया, तो सारी ही बकरियाँ धीरे धीरे बीमार होने लग जाती हैं। इसको देखो, मम्मी चली गई है, इसके वजह से ये बाहर को यहाँ से देख रहा है मम्मी को। ये हमारी सरस्वती है, और इसको प्यार करवाना बहुत पसंद है। जब मैं इसको ऐसे करता हूँ, सहलाता हूँ, तो इसे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें। और गायों को और जानवरों को अक्सर आपको देखे होंगे, जब भी आप अपना हाथ फेरोगे तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होती है, गाय बच्चियाँ बकरियाँ, वो सारे ही जानवर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और आपको एक पॉजिटिविटी देते हैं।
अभी मम्मी ने इसका गोबर पूरा क्लीन कर दिया है, यहाँ पर डाल दिया है बड़े से डलिया में। और आप देख ही सक रहे हो कि कितनी गंदगी हुई थी यहाँ पर, अभी क्लीन होते जा रहा है। अभी इतना कुछ करना पड़ता है एक गाय का दूध निकालने के लिए, और लोग कहते हैं कि इतने रेट्स आपके इतने हाई क्यों हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ़ सफाई करनी है, बिछाना है, गाय को हरा चारा देना है, इतनी मेहनत है, ठंडा नहीं लगना है, गर्म नहीं लगना है, पंखे चले हैं और 24 घंटे यहाँ पर। और सुबह 4:30 बजे उठ के मम्मी को करना पड़ता है इतना सारा काम। अभी जितना भी इसने यूरिन पास किया है, जिसको कहते हैं गौमूत्र, वो भी अभी इसमें इस चाटे में उठाया जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके पूरा यहाँ पर मम्मी पूरा क्लीन करके सुखा देगी इस चीज़ को। अभी हम लोग जा रहे हैं छत की तरफ और छत से आपको नज़ारा दिखाते हैं पूरे बागेश्वर का कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अगर आपको इस पूरी बिल्डिंग का एक कंप्लीट ब्लॉग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये छत के ऊपर आते ही बंदरों का आतंक, ये सारी चीज़ें देखने के लिए तो हम आते हैं यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं पूरी ही छत में, तो आपको छत का पूरा नज़ारा दिखाया जाएगा इससे और भी ऊपर, ताकि और क्लियर तरीके से आप देख सको। ये भाई साहब को देखो, और ये व्यू आता है यहाँ पर से। ये है सरयू नदी, जो ये ब्रिज दिख रहा है आपको, ये वही ब्रिज है जिससे मैं हर दिन आते जाते रहता हूँ शॉप की तरफ को। और जो वो टॉप है वहाँ पर एक मंदिर है, अगर जूम करने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखा सकूँगा। जो छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है, ये है बाबा नीलेश्वर का मंदिर, यहाँ शिव जी की पूजा की जाती है। और हमारे पहाड़ में मतलब हर जगह कुछ ना कुछ मंदिर होते ही हैं हर पहाड़ में। और आज नदी का कलर एकदम ब्राउन हुआ है क्योंकि बारिश लगातार ही रात भर होती रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। पहला मेरा नाम है शिवम, मैं हूँ उत्तराखंड बागेश्वर से। एक छोटा सा शहर है लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है, इसको कहते हैं बागनाथ बाबा की नगरी। और ये मेरा पहला व्लॉग है। थोड़ा नर्वस तो मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन क्या करें, नर्वस होने से कुछ नहीं होता, शुरुआत करने से ही सब कुछ होगा। तो धीरे धीरे मैं भी सीखूंगा और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगली बार मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई थी कि आपको एक लॉन्ग व्लॉग बनाना चाहिए संडे का, और उसमें सारे ही पेट्स को दिखाना चाहिए जो जो आपके पास हैं। आप लोगों के प्यार के लिए भी थैंक यू सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं एक नई शुरुआत कर चुका हूँ। 2010 या 2012 के आसपास मैंने एक चैनल बनाया था शिवम चौधरी के नाम से, लेकिन उस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली थी। वो चैनल ज़्यादा कुछ चल नहीं पाया क्योंकि लोगों की बातों में आकर और लोग क्या कहेंगे इस डर से मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दी, क्योंकि मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। और बचपन से ही पढ़ाई और ट्यूशन इन चक्करों में रहने की वजह से मैं ज़्यादा सोशल नहीं हो पाया। मैं सोचता था, बहुत शर्माता था और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। लेकिन 2012 से 2025 हो गया, लगभग 15 साल लग गए मेरे को हिम्मत जुटाने के लिए, और आखिरकार मैंने हिम्मत जुटा ही दी है आप लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। तो जैसी ही मैं असलियत में हूँ वैसे ही मैं चाहूँगा कि मैं अपनी वीडियोस के द्वारा आप लोगों को कुछ सिखाऊं और आप लोगों से कुछ सीखूं, क्योंकि आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी राय देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैंने अपने चैनल का नाम भी शिवम भैया इसीलिए रखा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं मोटिवेट करते रहता हूँ और सही सलाह देता हूँ, तो इस वजह से सब लोग मुझे शिवम भैया करके बुलाते हैं। और एक छोटी सी चैनल है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, और आशा करता हूँ कि आप ये प्यार बरकरार रखेंगे मेरे साथ। यह संडे और हम जा रहे हैं एक संडे व्लॉग शूट करने के लिए, और मम्मी हमारी क्या क्या काम करती है पूरे दिन में तो वो सब दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक नया व्लॉग बना रहे हैं तो उसकी शुरुआत माँ के आशीर्वाद और माँ की वीडियो से ही होनी चाहिए। और हम दिखाएंगे कि हमारी मम्मी कितनी मेहनत करती है और क्या क्या काम होते हैं गाय के गोट में भी, घर में भी। और हम एक छोटी सी कोशिश ये रहेगी कि हम अपनी मम्मी का जितना हो सके उतनी मदद कर सकें आज, क्योंकि और दिन तो हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए। तो मैं अभी आपको दिखा के लाता हूँ अपनी मम्मी का एक छोटा सा गार्डन। बैकयार्ड गार्डन तो नहीं कहेंगे क्योंकि जगह बहुत बड़ी है,
और मैं आपको ले चलता हूँ उस गलियों से, तंग गलियों से, जिस गलियों से मेरी मम्मी रोज़ाना जाती है। ये जितना भी मैन्योर आपको दिख रहा है, ये मम्मी ने जो गोबर ले जा रही थी अपनी डलिया में रख के, वो इसी गार्डन में डाला है। और ये देखिए, हर एक छोटा छोटा हीप दिखेगा आपको, जो हीप शेप में है। ये सारा गोबर है जो मम्मी अब इन तंग गलियों से लेके आती है और यहाँ डाल देती है। और इन पत्तों के साइज़ और यहाँ की हरियाली देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि गाय का जो मैन्योर होता है वो कितना ताकतवर और कितना पौष्टिक होता है। यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा घास है, जिसको वीड कहते हैं, वो भी गाय बच्चियों के काम आती है। और ये हैं गडेरी के पेड़, जो पहाड़ी होंगे वो उनको पता चल रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। इनका साइज़ देखिए आप बस, कितने बड़े हैं। इनके जड़ों में सब्ज़ी होती है, उसको निकाल के, सेम आलू जैसी होती है वो, उसको निकाल के यहाँ पर खाया जाता है। आजकल उतनी ज़्यादा सब्जियाँ नहीं हुई है यहाँ पर, क्योंकि बंदरों के आतंक की वजह से आजकल हर जगह भूखमरी हो रही है, क्योंकि बारिश के वजह से कोई भी बंदरों को खाना नहीं मिल रहा है। तो वो सारे ही पेड़ पौधों को और जितने भी छोटे छोटे फल लगाए थे हमारी मम्मी ने यहाँ पर, जैसे कि आपने पिछले शॉट में देखा था, बैगन, भिंडी वगैरह, उन्होंने सारे ही ख़राब कर दिए, क्योंकि बारिश की वजह से उनको भी खाना नहीं मिल रहा है। और तब जाके वो लोगों के घरों में अटैक कर रहे हैं और ये सब्जी के पेड़ों को ऐसे नष्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ज़्यादा सब्जियां मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। बस ये वाली सब्ज़ी, इसको जो अरबी कहते हैं या गडेरी कहते हैं, ये ज़मीन के नीचे होती हैं, तो बंदर इनको डैमेज भी नहीं करते हैं। तो अभी फ़िलहाल यही सब्ज़ी हुई है हमारे गार्डन में। और चलिए अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। सब्जी वब्जी कुछ है नहीं आज, मैं ज़्यादा मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि बंदरों के आतंक की वजह से बंदरों ने सारी सब्ज़ी ख़राब करी है। अब घर जाते हैं, देखते हैं मम्मी क्या बनाती है नाश्ते में। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ आज मम्मी की थोड़ी हेल्प कर दें, क्योंकि हमने सब्ज़ी तोड़ने में तो ज़्यादा हेल्प नहीं करी है और कोई काम में ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं किया, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया था। और पीछे से मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं और लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी देखे या कोई भी मेरा मजाक उड़ाए या कोई भी कुछ भी कहे, क्योंकि अब मैं एक स्टेप आगे चढ़ चुका हूँ और अब मैं अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता हूँ इन चीज़ों से कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे भाई, बस शुरुआत करो मेरी तरह। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ को, मम्मी को लेके। मम्मी को गाड़ी में भी चैन नहीं मिलता है, वो अभी भी बात ही करने में लगी है अभी। घर को आते ही पहला हमारा ब्राउनी हमको शेकन करते हो, शेकन करो, शेकन करो, शेकन करो, गंजी बच्ची, शेकन करो, शेकन करो, गिव शेकन। ये हमारे घर की सबसे प्यारी बिटिया रानी ब्राउनी हमारी। घर को आते हुए सोचा कि आपको अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा और अपने सारे घर के पेट्स, बर्ड्स सबसे मिलाऊंगा, लेकिन अभी हम नहीं बना सकते हैं वीडियो, क्योंकि मेरे पीछे आप जैसे देख रहे हो कि बारिश होने लगी है हमारे वहाँ। तो आज आया है हमारे घर में हमारे छोटे मामा का बेटा आदि, तो उससे भी आपको मिलवाएंगे और देखते हैं उसकी खुशी कैसी रहती है, और उसके हाथ से खिलवाएंगे अपने गिनी पिग्स को, बर्ड्स को, सबको हम दाना देंगे और देखते हैं उसकी खुशी कैसी रहती है और उसको कैसी फीलिंग आती है, क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे वो हम्बल नेचर के भी होते हैं और उनमें थोड़ी काइंडनेस भी आती है जानवरों के प्रति। तो अभी तो बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर के बाद हम ऊपर आएंगे, क्योंकि वो भी भीग जाएगा, और जब जैसे मौसम थोड़ा सुहाना हो जाएगा फिर हम ऊपर आ जाएंगे। तब तक हम थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं और मदद कर देते हैं मम्मी की थोड़ा नाश्ता बनाने में। आज मैं सोच रहा हूँ कि टोस्ट बनाऊँ, तो चलिए मेरे साथ, और रामू काका मोड को ऑन करते हुए हम शुरुआत कर देते हैं अपने किचन में टोस्ट बनाने से।
टोमाटोज बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 2 ब्रेड और 2 टमाटर। टमाटर 90 रुपये किलो हो रहे हैं, टमाटर आधा ही काटा हो जाता है। लेकिन मम्मी का कहना है कि टमाटर आधा ही यूज़ करना है, तो हम 1 टमाटर तब भी यूज़ करेंगे। तो एक अदरक पेस्ट इसके अंदर और 1 टमाटर। और अब जो ये वेस्ट है, ये एक्चुअली वेस्ट नहीं है, और सब बोलेंगे आपने आधा टमाटर वेस्ट ही कर दिया, तो ये सब चीज़ें जाएंगी गाय के लिए। तो गाय का अलग से हम लोग चाटा का रखते हैं, तो अभी तो फ़िलहाल इसको यहीं पर रख देंगे। मम्मी जब गाय के लिए लेके जाएगी, शाम को जब गाय के पास जाएगी, तो इस सारे जो भी वेस्ट होता है किचन का वेस्ट, वो सब गाय के उसमें डाल देती है, तो गाय खा लेती है। तो कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती है हमारी मम्मी। मम्मी हरी मिर्च नहीं है क्या हमारे पास? गमले में पेड़ है। अच्छा, तो हमारे घर में हरी मिर्ची अभी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। भले ही बारिश हो रही है, लेकिन हमारे पेड़ों में जो छोटे बहुत पौधे हमारी दादी ने लगाए हैं, उनमें बहुत सारी हरी मिर्चियाँ हो रही होंगी, तो अभी हम उनको तोड़ लेते हैं। ये है ऑर्गेनिक हरी मिर्चियाँ। तो ये है हमारी दादी का एक छोटा सा गार्डन, जिसमें हमको मिल जाती हैं बहुत सारी ऑर्गेनिक हरी मिर्चियाँ। हमारा काम इतना से हो जाएगा, एक काद और ले लेते हैं। अभी हो रही है यहाँ पर बहुत सारी बारिश और फिसलने वाला माहौल हो गया है। अभी बर्ड्स को भी खोल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और उनको लग जाएगा ठंडा। तो अभी हम इनको कर लेते हैं इनकी कटिंग। एक्चुअली आज हमने सोचा था हम मम्मी की पूरी मदद करेंगे और कोई काम नहीं करने देंगे मम्मी को, लेकिन मम्मी कहाँ समझेगी। वो बैठ गई, जितने देर में हम कटिंग वटिंग कर रहे थे, उतने देर में मम्मी यहाँ पर बैठ गई आलू छीलने के लिए। दोस्तों, लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है। काम और बिजनेस अपनी जगह है, पर थोड़ा वक्त अपने लिए, अपने पेट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप की सेवा के लिए निकालना भी ज़रूरी है। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें ज़िंदा रखती हैं। और हाँ, अगर आपको डेली मोटिवेशन के साथ साथ बिज़नेस के फंडे और मेरी रियल लाइफ के मोमेंट्स देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। पहले ज़्यादा टाइट नहीं बनाया, हाँ मैंने नरम नरम बना रहे थे। खा के बता दो कैसा हो रहा। और जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, कोई मेहमान आया है हमारे घर में छोटा सा। अगर आप देखना चाहोगे उसको, तो अगले व्लॉग में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। अम्मा कैसा हो रहा? मज़ा आया? खाओ खाओ। तो गाइस, अम्मा को भी बहुत अच्छा लग गया है। बस यही चीज़ होती है, अगर सबको पसंद आ जाए तो और क्या ही बात है। तो चलिए, मौसम अब धीरे धीरे क्लियर होने लग गया है। थोड़ी देर में अभी हम अपने सारे पेट्स को भी खोल देंगे। और नज़ारे तो देखो भाई, क्या नज़ारे हैं। और जो वो गुरुद्वारा दिख रहा है, उसी के पास है हमारी शॉप।
ये आदि है, मेरे छोटे मामा का बेटा। इसे बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव है। और दोस्तों, अपने बच्चों को भी बचपन से ही जानवरों की सेवा करना सिखाइए। ये उन्हें गलत आदतों से बचाएगा और गलत लोगों की संगत से दूर रखेगा। और धीरे धीरे वो पेट्स को अपना दोस्त, अपना भाई मानेंगे। ऐसे बच्चे बड़े होकर हम्बल और काइंड बनते हैं। बचपन से ही मुझे जानवरों से बड़ा प्यार था। स्कूल, ट्यूशन और पेट्स, यही मेरी दुनिया थी। और इन्हीं पेट्स ने मुझे टेंशन फ्री रखा, कभी बुरी आदतों में पड़ने नहीं दिया। अगर आप लोगों को भी डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई बुरी आदत छोड़नी है तो एक बार जानवरों की सेवा करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ, आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। तो इसी नज़ारों के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग पे। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मेरे को अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए और कौन कौन से एरिया में मेरे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और आपको मेरा ये डेली ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और मेरे को ये भी बताओ कि मेरे को शॉप के वीडियो ज़्यादा बनानी चाहिए या डेली ब्लॉग बनानी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।